नाज़रीन, पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें चाइना और रूस, इसके साथ कुछ छोटे ममालिक भी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत बड़ा वावेला मचा रही है कि जी चाइना के वज़ीर आज़म आए हुए हैं, रशिया के वज़ीर आज़म आए हुए हैं। क्या पाकिस्तान को शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ हुकूमत ये फरमाती है कि जो हमारे मुआशी इशारिये हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, इस पे भी हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल तो दी, लेकिन एहतजाज मौखर कर दिया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में गैर मकबूल हो रही है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले खित्ते की सबसे बड़ी खबर, और खित्ते की सबसे बड़ी खबर है आजकल पाकिस्तान में चाइना और रशिया के वज़राए आज़म और इसके अलावा भारत के वज़ीर दाखिला और इसके अलावा और भी कई ममालिक के वज़रा और मुशीरान वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इंटरनेशनल सहाफ़ी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें चाइना वो मरकज़ निगाह है पाकिस्तान में। आजकल कहा जा रहा है कि चाइना के साथ अरबों डॉलर्स के कोई मुआहदे होंगे और चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और चाइना पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में माजी की तरह वो बड़ा ताउन करेगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाएगी। अब ये तो हुकूमती मौक़िफ़ है, हकीकत क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। हकीकत नाज़रीन ये है, मैंने आपको अपने एक पहले प्रोग्राम में भी बताया था, पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जो सूरत हाल होती है या जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट की, वो डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। उस मुल्क में आवाम के पास सरमाया कितना है और फिर उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो कितनी सपोर्टिव है। नाज़रीन, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आजकल ये जो चिप होती है ना, अमूमन हमारे मोबाइल्स में भी लगती है और आजकल ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होती है। अमेरिका को ये ख़दशा हुआ कि ये जो चिप है इसकी आने वाले दिनों में बड़ी ये रिक्वायर्ड होगी, इसकी बड़ी ज़रूरत होगी। तो अमेरिका ने कोरिया से कहा कि आप हमारे मुल्क में ये चिप बनाने वाली फैक्ट्री लगा लें। कोरिया ने कहा जी कि पैसे आप लगाएं तो फैक्ट्री हम लगा लेते हैं। वहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका ने, और वो चिप लग गई है अब अमेरिका में, वो फैक्ट्री काम कर रही है। और चूँकि उस गवर्नमेंट के पास पैसे थे और उन्होंने कोरिया को पैसे दे के कोरिया की कंपनी से अपने मुल्क में फैक्ट्री लगवाई। नाज़रीन, ये एक छोटी सी मिसाल है, इसी तरह से बेपनाह मिसालें ऐसी हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ किसी भी मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 साल से पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप्स थे उन्होंने अपने कारोबार पाकिस्तान में बंद करना शुरू कर दिए। अगर हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल में फैसलाबाद का नाम आता है, तो फैसलाबाद में बड़ी मिलें तो दूर की बात, छोटी लूमें भी बंद हो चुकी हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में बिजली का ये जो महंगाई हुई है, जो बिजली के रेट बढ़े हैं वो है। फिर उसके बाद टैक्सेस की शरह बढ़ गई है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में मौजूद इन्वेस्टर पाकिस्तान पे पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ग्रुप आया, 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं की उन्होंने, मुआहदे करके वो चले गए। ये जो नाज़रीन शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें फ़ायदा किसको होगा? इसमें फ़ायदा होगा चाइना को, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं, ट्रेड उनकी मेन पॉलिसी है, तिजारत पे वो इन्हिसार करते हैं। फिर इसमें फ़ायदा होगा भारत को, जो कि दुनिया की एक उभरती हुई इकॉनमी है। हालांकि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये शिरकत ही ना करते, सिर्फ़ और सिर्फ वो इसलिए शिरकत कर रहे हैं, जयशंकर इसलिए आ गए पाकिस्तान, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और उन्होंने ये कहा है कि 2025 तक वो दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन कोई सुई लगाने की भी फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे कोई पानी की फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? वजह हमारी पॉलिसीज़ और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के बाजे बजाना और शादियाने बजाना
کہ جی ہمارے ملک میں کانفرنس ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے لوگ آئے ہیں، بھائی اس کانفرنس پہ بھی ہمارے پیسے ویسٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو ویسٹ ہوئے ہیں اس کا فائدہ کسی اور کو ہونا ہے اور نقصان ہمیں ہونا ہے۔ ہم پولیٹیکلی ہر چیز کو جوڑ لیتے ہیں۔ ہم نے عمران خان جو کہ بانی چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جیل میں تھے، اس کانفرنس کی وجہ سے ان کے ساتھ ملاقات پہ پابندی لگا دی کہ کہیں کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن یا کوئی انٹرنیشنل صحافی ان سے ملنے اڈیالہ نہ چلا جائے۔ تو یہ ہے پاکستان کی پریزنٹ کنڈیشن۔ تو ناظرین، اکنومیکلی ہم لوگ دنیا کے اگر نیچے سے بات کریں تو نیچے والے ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں شنگھائی تعاون کانفرنس سے بینیفٹس لینے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ ایک اور بات ہو رہی تھی، اور دنیا آج کل آئی ٹی میں انویسٹ کرتی ہے۔ آئی ٹی میں تبھی انویسٹ ہوتا ہے جب اس ملک میں آئی ٹی کا کوئی فیوچر ہو۔ ہمارے تو یہاں پہ ٹویٹر جسے ایکس کہتے ہیں وہ تو پچھلے گزشتہ سال سے بند ہے، 1 سال سے۔ فیس بک یہاں پہ چلتی نہیں ہے، انٹرنیٹ یہاں پہ مہینے میں 15 دن بند کر دیا جاتا ہے۔ سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، امیزون، پاکستان میں ایک بہت عروج آیا تھا عمران خان کے دور میں، یہ ہماری اس کی آئی ٹی کی انڈسٹری پہ، وہ تو سارے کا سارا بڑھ گیا۔ تو ایسی صورتحال میں دنیا کیا ہمارے ساتھ انویسٹ کرے گی اور کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، اب پروگرام اختتام کرتے ہیں اس معاملے کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ کہ یہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہوئی ہے اس میں صرف پاکستان کے پیسے ہی خرچ ہو رہے ہیں۔ انڈاؤٹڈلی کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آئے ہیں، وہ پاکستان دیکھیں گے، پاکستان کی حکومت دیکھیں گے، لوگوں سے تو وہ مل نہیں سکتے اور عام لوگوں تک ان کی دسترس ہی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے پورے پاکستان میں، اور پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی انٹرنیشنل صحافیوں سے کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستانی صحافیوں کو تو ملنے جلنے سے وہ کتراتے ہیں اور نہیں ملتے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ مجبوری ہے کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز اور انٹرنیشنل صحافیوں کے ساتھ ان کو ملنا پڑے گا، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی اکنومیکل بہتری آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایٹ دا اینڈ اگر مہنگائی کم ہو، مہنگائی کم نہ بھی ہو تو اگر سورس آف انکم بہتر ہو جائیں گے، اگر آپ کی مزدوری زیادہ ہو جائے گی تو بھی وہ حوصلہ افزا ہو سکتی ہے، لیکن مشکل ہے، پاکستان میں ایسے حالات نظر نہیں آتے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں کچھ لوگ ضرور کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو نقصان پہنچانے کی، لیکن وہ اتنی کم تعداد میں ہیں کہ وہ عمران خان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہی عمران خان ہے، اور یہ جو عوام ہے، ایک دوست نے کہا، میں نے ایک پروگرام میں کہہ دیا 25 کروڑ ووٹ پڑے عمران خان کو، ظاہر سی بات ہے 25 کروڑ تو ہماری پاپولیشن ہے، تو 25 کے 25 کروڑ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ بچے بھی کھڑے ہیں جن کے ووٹ نہیں بنے ہوئے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔